हेलो नमस्कार, मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फोकस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम भारत की नदियां और उन पर जो बने बांध है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे मैंने पिछली वाली वीडियो मैंने आपको नदियां और बांध को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो को मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर जो आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तीस्ता, अलकनंदा, भागीरथी, घग्गर। जो टिहरी बांध का निर्माण है वो भागीरथी पर किया गया है। तो बाकी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ये जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी आपको सिक्किम से जेमू ग्लेशियर से निकलती है। और जो अलकनंदा है ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और जो घग्गर नदी है, तो इसका जो उद्गम है वो चंडीगढ़ के निकट हिमाचल व हरियाणा की सीमाओं पर शिवालिक पर्वत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारगिल में एनएचपीसी द्वारा निर्मित चूतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर है? सूरू, झेलम, कुनार, रावी। इसका राइट आंसर होगा सूरू। सूरू नदी पर है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। जो ये झेलम है ये एक सिंधु नदी की सहायक नदी है जो हिमाचल क्षेत्र में बहती है। और जो इसका उद्गम हुआ है वो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्व भाग में पीर पंजाल के गिरिपद में स्थित है। कोनार रिवर। कोनहार नदी को हम जैन सुख नदी भी कहते हैं और यह पाकिस्तान के उत्तरी भाग में बहती है। रावी रिवर। रावी रिवर एक सिंधु की सहायक नदी है जो कि हिमाचल क्षेत्र में बहती है। और जो इसका उद्गम है वह रोहतांग दर्रा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, इंडस, रावी, झेलम। तो इसका राइट आंसर है झेलम। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। जो सतलज नदी है यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकास्थल की जो पहाड़ी हैं जो तिब्बत में, वहाँ से ये निकलती है। और जो इसकी लगभग लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। जो इसका भारत में प्रवाह है वो 1050 किलोमीटर है। और इंडस रिवर, इसका जो उद्गम है वो तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। और यह अपना मुहाना अरब सागर में करती है। और जो इसकी लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। और इसका जो भारत में प्रवाह है वो है 1114 किलोमीटर। रावी तो आपको मैंने बता ही दिया है, और झेलम भी बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैथन डैम जो 34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान खबरों में था, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बराकर, हुगली, पद्मा। तो इसका राइट आंसर होगा बराकर नदी पर स्थित है ये। अब बाकी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ये जो दामोदर नदी है, यह दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। और जो इसका उद्गम है वो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो 592 किलोमीटर है। हुगली नदी, यह एक गंगा की सहायक नदी है।
इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है जिसको पूर्व का लंदन कहा जाता है। पद्मा पद्मा एक जो गंगा बहती है, ये जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? कोटा चंबल नदी, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी। जिसका राइट आंसर है दूसरा, भुवनेश्वर महानदी। जो भुवनेश्वर है वो महानदी के किनारे नहीं स्थित है, और बाकी जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर है नर्मदा किनारे स्थित है, सूरत है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चेनाब, नर्मदा, ब्यास, ताप्ती। इसका जो राइट आंसर है वो ताप्ती नदी। उकई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। तो बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। जो चेनाब नदी है यह एक सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम हुआ है वो बाड़ा लाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ से ये निकलती है। जो नर्मदा नदी है यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, और जो इसकी लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर स्थित है? पोंग, थीन, उकई, बगलीहार। तो इसका राइट आंसर है थीन। थीन नदी पर स्थित है। अरे सॉरी, थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। जो पोंग बांध है, यह पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है जो कि ब्यास नदी पर बना हुआ है। और जो उकई बांध है, उकई बांध आपको यह ताप्ती नदी पर गुजरात के सूरत जिले में बना है। और जो बगलीहार बांध है, यह बगलीहार बांध भारत के जम्मू क्षेत्र के डोंडा जिले में बना है। यह चेनाब नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रंजीत सागर डैम ऑन द रिवर ब्यास, हीराकुंड डैम ऑन द रिवर दामोदर, गांधी सागर इज ऑन द रिवर चंबल। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर है वो केवल ओनली 3 आंसर है। जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है, और जो रंजीत सागर बांध है वह आपका रावी नदी पर है। रावी नदी पर स्थित है। और जो हीराकुंड बांध है यह महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती है? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, पेरियार।
इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी यह अरब सागर में नहीं बहती है, और नर्मदा, ताप्ती, पेरियार ये नदियां आपको अरब सागर में बहती हैं, और जो कावेरी नदी है ये आपको बे ऑफ बंगाल में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध दुनिया के सबसे लंबे बांध जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है, वह किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी, तुंगभद्रा, महानदी, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर होगा महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना हुआ है, नागार्जुन सागर कावेरी नदी पर, और भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, और पोचाम्बेड गोदावरी नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन सागर बांध। जो नागार्जुन सागर बांध है वो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गांधीनगर बांध पर स्थित है? सोन, बेतवा, चंबल, साबरमती। तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध निर्माण भारत के किस राज्य में रिहंद नदी पर किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में स्थित उकई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ताप्ती रिवर, पेन्ना रिवर, नर्मदा रिवर, रावी रिवर। इसका जो राइट आंसर है वो ताप्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार रिवर, पेन्ना रिवर, नर्मदा रिवर, कृष्णा रिवर। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ब्यास नदी, ताप्ती नदी, गोला नदी, और सुबनसिरी नदी। इसका जो आंसर है वो ब्यास नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। जो श्री सैलम बांध है वो आपका आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगंगा नदी पर बना रामगंगा बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल का इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, नर्मदा रिवर, कृष्णा रिवर। तो इसका राइट आंसर होगा पेरियार नदी पर बना हुआ है। इसी पेरियार नदी पर आपको एक मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है। मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाखड़ा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यमुना, सरस्वती, सतलज, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, सतलज, रावी, नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा रावी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, मलप्रभा। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध किस राज्य पर बनाया गया है? पेन्ना रिवर, कृष्णा रिवर, नर्मदा रिवर, पलार रिवर, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा रिवर पर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना रहा। अगर जो सेशन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलिए, बाय बाय।